प्रशासन और आढ़तियों की राड़ से किसान का जीवन संकट में। मंडी प्रशासन और आढ़तियों के बीच अवैध गठबंधन के आरोप। दौसा में प्रशासन और सब्जी के थोक व्यापारियों के बीच मंडी के स्थान को लेकर हो रही खींचतान में सब्जी पैदा करने वाले किसान वर्ग का जीना कठिन होता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से सब्जी मंडी सहित फुटकर ठेले वालों को माल नहीं मिलने की वजह से शहर में फल व सब्जी की किल्लत हो रही है। साथ ही आका तीज के अवसर पर शादियों वालों को भी सब्जी व फल फ्रूट के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आसपास के गांव से सब्जी लेकर आए किसानों को आढ़तियों ने दौसा में ठेले लगाने वाले फुटकर सब्जी विक्रेता सहित गली मोहल्ले और कॉलोनियों में सब्जी का बेचान नहीं करने दिया, जिसके चलते किसान और आढ़तियों में तकरार भी हो गई। किसानों का कहना है कि 4 दिन से मंडी बंद होने की वजह से हमारा कच्चा माल सब्जियां खराब हो रही है, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है और परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रशासन और सब्जी आढ़तियों की आपसी राड़ में किसान पिस रहा है। ऐसी स्थिति में न तो कोई समझौता हो पा रहा है और न ही प्रशासन किसानों का माल बेचने की कोई व्यवस्था कर पा रहा है। किसानों का आरोप है कि मंडी में भी सब्जी के थोक व्यापारी किसानों को अनावश्यक खर्चे लगाते हुए कच्ची पर्ची पर हिसाब देते हैं और काफी टैक्स की चोरी करते हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भी चूना लग रहा है। यह सब मंडी प्रशासन की मिलीभगत से होता है। ऐसे में दोनों की आपसी खींचतान में किसानों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी पुकार प्रशासन भी नहीं सुन रहा। हमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रहा है, जबकि हम प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सब्जी देकर अपना भरण पोषण और शहर में होने वाली किल्लत से निजात दिला रहे हैं। इधर लोगों का कहना है कि बड़े व्यापारी अपने घरों में ही चोरी छुपे सब्जी मंगा कर शादी वालों की सप्लाई कर रहे हैं और चोरी छुपे ही अपनी दुकानों से आलू प्याज बेच रहे हैं और दुकानों को सब्जी बेचने पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को भी किसानों की सुरक्षा मुहैया कराते हुए इन्हें सब्जी बेचने में मदद करनी चाहिए, ताकि शहर में सब्जी की किल्लत नहीं हो। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सब्जी की लगातार चल रही हड़ताल में प्रशासन किस तरह सब्जी आदि की सप्लाई कराकर लोगों को लॉकडाउन में राहत प्रदान करता है। गाँव जा रही तो बोल वहाँ पड़वा दे बाप लगा तो वहाँ परेशानी आता आरता को बेचवा दे मन। क्या कह रहे हैं? आपको बेचवा दे वहाँ का मंडी को न पैसा होता मंडी को पैसा लो कड़ी मंडी न उठवा रहा बताऊँ नीचे को तो न पैसा लो तेरे को खोल बाजी और किसाना ने दौड़ा दिया लड़ माँ का साथ अगर आ दे कितना डोल दिया तो मान और गया था नाम मासू पैलंटी लिया था 50 रुपया लिया था मासू गया था नाम और फंडी का 8 रुपया दिया था पल आरत्यान आप तो बेड़ा नहीं है 7,500 आज नाम का पैलंटी लिया था मासू। क्या नाम है? मेरा जमान ना हो परेशानी है साहब बताओ क्या करें। कम से कम 3 कुंटल कांकरी लेके आए हैं। अभी आढ़तिया यहाँ के जो आढ़तिया हैं वो माल बेचने नहीं दे रहे। जो फुटकर लेने वाले थे ठेला वाले उनको देते हैं तो उनको भी बंद कर दिया। हमारे को भी ऊपर लट बरसाते हैं। इनका क्या करें? लड़ाई तो इनकी और प्रशासन की क्या पता कैसे है, हमारे ऊपर वो निकाल रहे हैं। हम क्या करें? कहाँ जाए? अब इस माल का क्या करें बताओ? ये तो सुन ही नहीं रहे, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है हमारे ऊपर। हम क्या करें बताओ? आढ़ती क्या कह रहे हैं आपसे? आढ़ती ऐसे करें माल लेके बताओ, माल मत दो इनको। ठेले वाले को बंद कर रहे हैं। अब आप माल ले लोगे तो कल मंडी खुलेगी, जब आपको माल नहीं देंगे तो वो तो दबाव मान के नहीं ले रहे। अब हम क्या करें भाई? वो भी घर बैठ जाएंगे, हम घर कैसे बैठे इनको लेके? कच्चा सौदा है हमारा, खराब हो जाएगा। बताओ क्या करें? क्या नाम है? पप्पू सिंह। कारण है मंडी की हड़ताल करने का? दौसा प्रशासन ने हमसे कहा था कि हमारे यहाँ सब्जी मंडी में बोला यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, इसको चेंज करने के लिए वहाँ राजेश पायलट स्टेडियम में रखा गया है। तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की न कांटे बाट, न बिजली की, न लाइट और कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारी या किसान का माल बच जाए, व्यापारी या किसान का माल बच जाए तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न हमारे पास कोई साधन है जो हम उसको ले जा सकें और ला सकें। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैयालाल सैनी, सब्जी मंडी अध्यक्ष।
परेशानी यही है सर, यहाँ जो बेचारे किसान लोग आते हैं ना बेचने के लिए, उनको नाजायज परेशान करते हैं और आए दिन हमारे जो ठेले लगते हैं उनको बंद कराते हैं, झगड़े करवाते हैं। और वहाँ मंडी में आए दिन टैक्स बढ़ा रहे हैं दुनिया भर का। हम इतना खर्चा कहाँ से लाए? इस लॉकडाउन ऐसे ही लग रहा है, दुकान का खर्चा नहीं निकल रहा और आए दिन हमको नाजायज घर में आके परेशान कर रहे हैं। 5-5 बालकन का एक किस तरह से हर तरीके से जो भी कोई किसान आता है उसको लाके भगाते हैं, मारपीट करते हैं। तो लगाने नहीं दे रहे क्या आप? लगाने भी नहीं दे रहे और बेचते हैं तो आएंगे इसको उठा के ले जाओ, नहीं तो हम फैला देंगे। अब सूरत का लाल बीच में उगड़म नाखते हो जो आते हैं उनको बेचारे जो लाल को लेना देना कौन मंडियाला तो को करे सूरत का लाल ज्यादा फोन कर गाड़ियां डाटे ज्यादा तो जैस वाला को ले नंबर बा अपने को मिल जाओ को ये कोई लेना देना ये लेना देना कौन मंडियाला मंडी में से नहीं देते हैं, मंडियाला जो बेचने आते हैं लगा मंडियाला तो ज्यादा तो जैस वाला कर इन ले जाओ गंगा जी बाबड़ी 2 गाड़ियां उल्टी कर दी। क्या नाम है? मेरा नाम कलावती प्रजापति। बोलो क्या परेशानी? परेशान तो ये है कि माल हमारा ख़राब हो रहा है, 4 दिन से मंडी बंद है आज। इस माल को कहाँ बेचे? कच्चा माल है ये और मंडी वाले बेचने नहीं देते, हमारे को भी नहीं बेचने देते, ठेले वाले को भी नहीं देते हैं, उनकी दादागिरी करते हैं। और मंडी के अंदर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे कच्ची पर्ची देते हैं, पक्का बिल देते नहीं हैं। मंडी के अंदर 20 लाख रुपए रोज़ की बिक्री होती है, लेकिन सरकार के 2 रुपये पैदा नहीं होते, उस बिक्री में टैक्स नहीं जाता है, सब कच्ची पर्ची देते हैं। ये पर्ची मेरे पास में है, कम से कम 2 लाख रुपए की पर्ची में 2 रुपये भी अगर मेरे माल के सरकार के पास में गया हो तो कहते इनकी दादागिरी है। फुल प्रशासन, जिला कलेक्टर इनकी तरफ ध्यान दे, किसानों की तरफ ध्यान दे। हमारा माल बिल्कुल खेतों में सड़ रहा है। हमने बहुत कोशिश कर ली, सुबह के लेके घूम रहे, ठेले वाले को नहीं देने देते हैं, हमारे को नहीं बेचने देते हैं। तो इस माल का क्या करें बताओ हम? अब आप ही सोचो इसका क्या करें हम? कच्चा माल है।